आइए आज हम चलते हैं संस्कृत साहित्य की एक ऐसी दुनिया में, महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी में, और सीधे उस पल में उतरेंगे जहां किस्मत और प्यार की पहली मुलाकात हुई थी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये तो भाग्य, याददाश्त और सहनशीलता की एक बहुत ही गहरी दास्तां है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वो सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, बल्कि ये तो धैर्य और विश्वास की एक बहुत बड़ी, एक कठिन परीक्षा भी है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी का आरंभ होता है पुरु वंश के एक महान राजा से, जो इस पूरे महाकाव्य के आप कह सकते हैं केंद्र में हैं, और उनका नाम है राजा दुष्यंत। अब राजा दुष्यंत वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं थे। नहीं, वो तो न्याय और अपने प्रजा की भलाई के लिए जीते थे। उनका जो राज था ना, वो धर्म पर चलता था, और उनकी प्रजा वो उन्हें एक राजा नहीं बल्कि एक पिता की तरह मानती थी। तो होता यह है कि राजा के लिए शिकार करना ये उनके राजधर्म का एक हिस्सा था, और उस दिन की शुरुआत भी बिल्कुल किसी आम दिन की तरह ही हुई। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये यात्रा असाधारण होने वाली है। राजा को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल का ये सफर उनकी पूरी नियति ही तय कर देगा। अब एक तरफ तो राजा दुष्यंत जंगल में थे, और ठीक उसी समय एक दूसरी कहानी भी जन्म ले रही थी। एक समानांतर कहानी, एक दिव्य जन्म की कहानी। तो यहां एक अलग ही संघर्ष चल रहा था, एक तरह का ब्रह्मांडीय संघर्ष। हो ये रहा था कि महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे, और उनकी इस तपस्या से देवराज इंद्र वो घबरा गए। उन्हें डर लगने लगा कि विश्वामित्र की शक्तियां कहीं स्वर्ग के लिए ही खतरा न बन जाएं, और बस इसी डर से उन्होंने ऋषि की एकाग्रता को भंग करने की एक योजना बनाई। तो इंद्र की योजना के हिसाब से मेनका पृथ्वी पर आईं, और जैसा सोचा गया था, उनकी सुंदरता ने विश्वामित्र की सालों की तपस्या को तोड़ दिया। लेकिन यहां कहानी में एक मोड़ आया। ये मिशन एक अप्रत्याशित प्रेम में बदल गया, और इसी प्रेम से एक संतान का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के बाद मेनका को अपनी बेटी को पृथ्वी पर ही छोड़ना पड़ा। सोचिए, एक नवजात शिशु अकेला, पर उसकी रक्षा की शकुन नाम के पक्षियों ने। है ना एक चमत्कार? और बस इसी चमत्कार के कारण उस कन्या का नाम पड़ा शकुंतला। तो उसी जंगल में महर्षि कण्व का आश्रम भी था। एक दिन अचानक उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पक्षी उस बच्ची को घेरे हुए हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऋषि कण्व तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये तो कोई दिव्य आत्मा है, और बस वो उसे अपनी बेटी बनाकर पालने के लिए अपने आश्रम ले आए। तो इस तरह शकुंतला का बचपन वो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बीता। आश्रम में उनकी दो पक्की सखियां थीं, अनुसुईया और प्रियमवदा। सच पूछिए तो जंगली उनका पूरा संसार था। वहीं वो पौधों को पानी देती, पशु पक्षियों की सेवा करती, यही उनकी दुनिया थी। और अब वो क्षण आ ही जाता है जहां राजा की दुनिया और आश्रम की इस कन्या की दुनिया, ये दो समानांतर दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। आप कह सकते हैं कि नियति ने अपना खेल अब शुरू कर दिया था। तो राजा दुष्यंत वो तो बस एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में और गहरे उतरते जा रहे थे, पर असल में वो किसी हिरण का नहीं, बल्कि अनजाने में अपनी किस्मत का ही पीछा कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनका ये सफर उन्हें किस मोड़ पर ले जाने वाला है। और बस जैसे ही राजा अपना बाण छोड़ने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। एक आवाज जो बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। एक ऐसी आवाज जिसने उन्हें अपना बाण चलाने से रोक दिया। राजा रुके, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और उनकी नजरें बस एक जगह टिक गईं, शकुंतला पर। वो एक तपस्विनी के साधारण से कपड़ों में थी, लेकिन उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उसने राजा को जैसे मंत्रमुग्ध ही कर दिया। और ये जो एहसास था, ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन दोनों को एक दूसरे को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी ऐसे इंसान से मिल गए हैं जिसे वो हमेशा से जानते थे। एक अनकहा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली जुड़ाव महसूस हुआ दोनों को। और बस इसी पहली मुलाकात के साथ एक खामोश प्रेम कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जिसके गवाह कौन थे? सिर्फ जंगल के पेड़ पौधे और वहां के पशु पक्षी। इसके बाद राजा कुछ दिनों के लिए आश्रम में ही रुक गए, और इस दौरान हुआ क्या? दुष्यंत और शकुंतला के बीच बातें तो कम हुई, लेकिन नजरों का आदान प्रदान ज्यादा हुआ।
उनका जो प्रेम था वो शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में और खामोशी में ही पनप रहा था। लेकिन देखिए, इस प्रेम कहानी की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुई। ये वो समय था जब शकुंतला के संरक्षक ऋषि कण्व आश्रम में थे ही नहीं, तो अब नियति इन दोनों प्रेमियों के लिए कहानी का अगला अध्याय लिख रही थी। आखिर क्या होगा उस अध्याय में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा। पूरी कहानी ना इसी एक सवाल पर टिकी हुई है। सोचिए, क्या ज्यादा मजबूत है, एक राजा का वादा या फिर एक ऋषि के गुस्से से निकला श्राप? एक तरफ है प्यार का वचन और दूसरी तरफ भाग्य का फैसला। चलिए देखते हैं कि इस टकराव में आखिर जीत किसकी होती है। शकुंतला की सादगी और खूबसूरती राजा दुष्यंत के मन में कुछ ऐसी बस गई कि वो अपना राजकाज, अपना शिकार सब कुछ भूल गए। उनका दिल अब महल में नहीं लगता था, वो तो बस उस आश्रम में शकुंतला के पास ही रहना चाहता था। यहाँ पर ना राजा के अंदर एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ वो एक राजा थे जो अपनी जिम्मेदारियों और परंपराओं से बंधे थे, और दूसरी तरफ उनका दिल था जो बस एक तपस्वी की बेटी शकुंतला के लिए धड़क रहा था। जब प्यार गहरा होता है ना, तो वो अक्सर समाज के बनाए नियमों को नहीं देखता। दुष्यंत और शकुंतला ने भी दुनिया की नजरों से दूर एक दूसरे से एक गुप्त वादा कर लिया। उन्होंने किया गांधर्व विवाह। अब ये क्या था? ये उस समय की एक ऐसी विवाह पद्धति थी जिसमें किसी रस्म या पंडित की जरूरत ही नहीं होती थी। ये बस दो लोगों के आपसी प्यार और सहमति पर आधारित था। एक तरह से उस दौर के सामाजिक नियमों को एक चुनौती। उस वक्त आश्रम के जो मुख्य ऋषि थे कण्व, वो एक तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, तो बस उनकी गैर मौजूदगी में जंगल की खामोशी और प्रकृति को गवाह मानकर दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के हो गए। राजधानी लौटने से पहले राजा ने अपनी शाही अंगूठी शकुंतला को दी। ये सिर्फ कोई गहना नहीं था, बल्कि एक पक्का वादा था। ये राजा की पहचान थी और इस बात का सबूत कि शकुंतला अब उनकी रानी है। यहाँ तक तो सब कुछ एक खूबसूरत प्रेम कहानी जैसा लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जो उनके भविष्य पर एक काला साया डाल देता है। राजा के जाने के बाद शकुंतला का मन तो बस उन्हीं के ख्यालों में डूबा रहता था। वो अपने आसपास की दुनिया से जैसे बेखबर हो गई थी और अनजाने में ही अपने आश्रम के कर्तव्यों को भी नजरअंदाज कर रही थी। और जब कोई प्यार में इतना खो जाए कि अपना फर्ज ही भूल जाए, तब किस्मत अपना खेल दिखाती है। हुआ ये कि तभी आश्रम में आ पहुंचे अपने क्रोधी स्वभाव के लिए मशहूर ऋषि दुर्वासा। शकुंतला अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसने ऋषि का सत्कार तक नहीं किया। बस इसे अपना अपमान मानकर ऋषि दुर्वासा ने गुस्से में वो भयानक श्राप दे दिया कि जिसकी याद में तूने मेरा अपमान किया है, वही तुझे पूरी तरह से भूल जाएगा। और उस समय ऋषि का श्राप तो पत्थर की लकीर होता था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। सोचिए, एक छोटी सी भूल ने पूरी कहानी बदल दी। शकुंतला की सहेलियों ने ऋषि से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने श्राप को कमजोर करने का एक रास्ता बताया कि अगर शकुंतला राजा को कोई पहचान की निशानी दिखाए तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अब शकुंतला की सारी उम्मीदें उस एक अंगूठी पर आकर टिक गई। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सब कुछ तय होना था। शकुंतला राजधानी के लिए निकलती है इस यकीन के साथ कि वो अंगूठी ही उसकी पहचान और उसके प्यार का सबूत होगी। लेकिन किस्मत का खेल तो अभी बाकी था। जब ऋषि कर्ण वो वापस लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और उससे राजधानी जाने को कहा, क्योंकि अब वो गर्भवती थी। शकुंतला अपने भविष्य की चाबी यानी वो अंगूठी लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। वो अपनी सहेलियों और कुछ ऋषियों के साथ राजधानी की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में एक नदी पार करते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। श्राप से मुक्ति का वो एकमात्र जरिया, वो अंगूठी शकुंतला की उंगली से फिसलकर नदी में जा गिरी। और सबसे बुरी बात ये कि उसे इस बात का पता तक नहीं चला। उसकी आखिरी उम्मीद भी पानी में बह चुकी थी। और कहानी हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब यादें ही मिट जाएं, जब पहचान का कोई सबूत ही न बचे, तो क्या सच्चा प्यार अपनी राह खोज सकता है? कहानी की शुरुआत होती है शकुंतला के इन उम्मीद से भरे लफ्जों से।
वो ये बात अपने अजन्मे बच्चे से कहती है। और जानते हैं, यही एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरी कहानी की नींव रख देती है, पहचान की एक दर्द भरी तलाश। तो यहीं से शकुंतला का सफर शुरू होता है। वो जंगल का शांत आश्रम छोड़कर हस्तिनापुर के आलीशान महल की ओर निकल पड़ती है। उसका दिल उम्मीद से लबरेज है। राजा के वादे पर उसे पूरा भरोसा है। जरा सोचिए, ये दो दुनियाओं का कैसा टकराव होगा। एक तरफ शकुंतला का सादा सुकून भरा जीवन प्रकृति के बीच, और दूसरी तरफ राजमहल की वो चकाचौंध, वो नियम कानून, वो औपचारिकता। वो एक बहुत बड़ी खाई को पार करके सिर्फ अपने प्यार के लिए जा रही थी। और फिर वो पल आ ही जाता है। शकुंतला राजसभा में पहुंचती है। उसकी नजरें उस राजा को ढूंढ रही हैं जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। लेकिन उसे जो मिलता है वो है एक अजनबी की ठंडी बेगानी सी नजर। वो जरा भी नहीं हिचकिचाती। भरी सभा के सामने वो अपने रिश्ते का सच सामने रख देती है। उसकी आवाज में सिर्फ सच्चाई है और उम्मीद कि उसे पहचान लिया जाएगा। स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं। और बस यहीं पर कहानी का दिल टूट जाता है। राजा का जवाब किसी बिजली के कड़कने से कम नहीं था। एकदम सपाट, ठंडा और भावनाओं से बिल्कुल खाली। मैं तुम्हें नहीं जानता। शकुंतला की सारी उम्मीदें एक ही पल में चकनाचूर हो गई। असल में राजा दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से सब कुछ भूल चुका है और अब वो शकुंतला से ही अपनी पहचान का सबूत मांगता है। प्यार की एक निजी कहानी अब सबके सामने एक मुकदमे में बदल चुकी थी। और फिर आता है वो दिल दहला देने वाला पल। शकुंतला घबरा कर अपनी उंगली देखती है, लेकिन सबूत का वो एक ही टुकड़ा, राजा की दी हुई वो शाही अंगूठी, वो गायब थी। मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अब उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा का ये आखिरी फैसला शकुंतला के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये पूरी राजसभा के सामने उसका अपमान था। यहाँ तर्क ने प्यार को बुरी तरह हरा दिया था। जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी एक चमत्कार होता है। कुछ दिव्य अप्सराएं शकुंतला को राजसभा से ले जाती हैं और उसे मारीच ऋषि के आश्रम में पनाह देती हैं। और यहीं से उसके जीवन का एक नया, एक आत्मनिर्भर अध्याय शुरू होता है। इसी निर्वासन में शकुंतला एक बेटे को जन्म देती है, भरत। उसे माँ बनने में एक नया मकसद मिलता है। वो अपनी सारी निराशा को एक ऐसे बच्चे की परवरिश करने की ताकत में बदल देती है जिसे आगे चलकर महान बनना था। चलिए, अब कहानी का रुख वापस राजा दुष्यंत की तरफ मोड़ते हैं। वो अपने महल में है, राजकाज संभाल रहा है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन है। उसे हर पल लगता है कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है, पर उसे याद ही नहीं कि वो क्या है। और फिर किस्मत अपना खेल दिखाती है। एक मछुआरे को वही खोई हुई अंगूठी एक मछली के पेट में मिलती है, और जैसे ही वो अंगूठी राजा के सामने आती है, उसे देखते ही श्राप टूट जाता है। भूली हुई यादें एक सैलाब की तरह उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं। वो आश्रम, वो प्यार, वो शादी और वो वादा, सब कुछ। बस उस एक अंगूठी ने यादों का पूरा बांध ही तोड़ दिया। उन्हें याद आया कण्व आश्रम का वो सुकून, शकुंतला की वो मासूम आंखें, अपने गांधर्व विवाह का वो पवित्र पल, और हाँ, वो अधूरा वादा, मैं जल्द ही लौटूंगा। सच सामने आते ही राजा पछतावे और अपराध बोध की एक गहरी लहर में डूब जाता है। मैंने ये क्या कर दिया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने किए पर एक गहरा अफसोस है, एक टीस है। मैंने प्रेम नहीं, धर्म का त्याग किया। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि राजा दुष्यंत के हैं। और जानते हैं, यही वो अपराध बोध है, वो गिल्ट जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक राजा को जब ये एहसास होता है कि उसने सिर्फ अपने प्यार को नहीं बल्कि अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी को भी ठुकरा दिया था। इस पश्चाताप की आग ने राजा को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। उन्होंने अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ त्याग दिया। अब महल की हर चीज, हर सुख सुविधा उन्हें उनके किए हुए पाप की याद दिला रही थी, एक सजा की तरह लग रही थी। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब राजा का ये पछतावा सिर्फ उनके मन में नहीं था, बल्कि उनके कामों में दिखने वाला था। वो सुख सुविधाओं का महल छोड़कर प्रायश्चित करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। सोचिए, राजा ने अपने राजसी कपड़े उतार दिए और पहन लिए साधारण वस्त्र।
बिना सेना के, अकेले वो जंगलों में भटक रहे थे। वो जिस भी ऋषि मुनि से मिलते, उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल होता, क्या आपने मेरी पत्नी, मेरी शकुंतला को देखा है? और उनकी ये खोज, ये तलाश उन्हें एक ऐसी जगह ले आई जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, महान ऋषि मरीचि का आश्रम। एक ऐसी जगह जहां हवा में शांति थी, जहां कोई हिंसा नहीं, कोई डर नहीं। ये जगह राजा के अशांत मन से बिल्कुल अलग थी। और इसी शांत आश्रम में कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसकी राजा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आश्रम में घूमते घूमते राजा की नजरें एक हैरान कर देने वाले नज़ारे पर ठहर गईं। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल निडर होकर एक शेर के बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। ये देखकर तो राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं और उनका दिल बस यही पूछ रहा था कि आखिर ये असाधारण बालक है कौन। उस बच्चे की आंखों में, उसके साहस में राजा को अपनी ही परछाई नजर आई। वही हिम्मत, वही तेज। कुछ तो था जो बहुत जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई गहरा अनजाना रिश्ता हो। और तभी वहां एक स्त्री आई। वो शकुंतला थी। लेकिन ये वो भोली भाली आश्रम की कन्या नहीं थी। समय और दुख ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। आप देखिए, ये बदलाव कितना गहरा था। पहले वो एक भोली भाली लड़की थीं और अब वो एक माँ और तपस्विनी हैं। उनका वो मासूम प्यार अब दुख की आग में तपकर और भी मजबूत हो गया था। जहाँ पहले वो सिर्फ एक वादे का इंतजार कर रही थीं, वहीं अब वो मुश्किलों से गढ़ी एक मजबूत स्त्री बन चुकी थीं। शकुंतला को इस रूप में देखते ही राजा का सारा साहस जवाब दे गया। वो अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए थे। वो जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से बस इतना ही निकला, मैं अपराधी हूं। शकुंतला की आंखों में भी आंसू थे, पर जानते हैं, उनमें जरा भी नफरत नहीं थी। उन्होंने बड़ी ही शांति से कहा, जो बीत गया वो भाग्य था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये क्षमा थी, ये स्वीकृति थी। और ये सिर्फ एक परिवार का मिलन नहीं था। इस एक मुलाकात से एक पूरे राष्ट्र की विरासत का जन्म होने वाला था। तभी महर्षि मरीचि ने उस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये बालक कोई और नहीं, तुम्हारा ही पुत्र है। इसका नाम है भरत। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार राजा दुष्यंत को अपना उत्तराधिकारी मिल गया था। इस पवित्र मिलन पर जैसे पूरी कायनात खुश हो गई। देवताओं ने भी अपनी सहमति दी, आकाश से फूलों की बारिश हुई और एक दिव्य भविष्यवाणी गूंजी। भविष्यवाणी ये थी कि ये बालक भरत एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और इसी के नाम पर ये पूरी भूमि आगे चलकर भारतवर्ष कहलाएगी। देखिए कैसे एक परिवार की कहानी अब एक राष्ट्र की पहचान बन रही थी। इसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत के साथ हस्तिनापुर वापस लौटे। लेकिन अब वो राज्य पहले जैसा नहीं था। अब वहां का असली शासक भोग विलास नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य बन चुका था।